तो एस्पिरेंट्स को ऑफिसर बनाता है उसका सेल्फ इम्प्रूवमेंट, टाइम मैनेजमेंट और नॉलेज। अगर तुम्हें कुछ बेहतर चाहिए तो खुद को बेहतरीन बनाना पड़ेगा। हमने पिछले वीडियो में हमने बेसिक क्लासिफिकेशन पढ़ा था, अब हम थोड़ा सीखेंगे एडवांस। तो चलते हैं। तो आगे जाने से पहले हम थोड़ा पिछले वाला रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था अभी तक क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो क्लासिफिकेशन दोबारा देखते हैं। थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर जो a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा जाए, जहाँ a और b क्या है, रियल नंबर हो। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर, समिश्र संख्या जिसे कहते हैं। फिर आता है रियल नंबर, वास्तविक संख्या, जो हम रेगुलर यूज करते हैं, जो हमें देखने को मिलता है वो होते हैं रेगुलर नंबर, रियल नंबर, जिसे वास्तविक संख्या कहते हैं। दूसरा इसका भाग है इमेजिनरी, जो कि सिर्फ काल्पनिक है, जैसे i इक्वल टू -1, 3i-5। ये चीज़ आपको बहुत कम देखने को मिलेगी, तो ये है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या, जो नंबर लाइन्स पर प्रदर्शित हो सके, तो वो सारे रियल नंबर ही हैं। रियल नंबर फिर आगे दो भाग में डिवाइड होता है, क्या, रेशनल और इरेशनल, प्रीमिय संख्या और अप्रीमिय संख्या। प्रीमिय संख्या क्या होती है, जिसे p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकें, उसे क्या कहते हैं, रेशनल नंबर या फिर प्रीमिय संख्या। और जिसे p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, उसे क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स, अप्रीमिय संख्या। फिर रेशनल नंबर आगे फिर दो भाग में डिवाइड होता है, क्या, इंटीजर पूर्णांक और फ्रैक्शनल भिन्नात्मक संख्या। इंटीजर्स जैसे मतलब जो अपने आप में पूर्ण हो, जैसे 3, 4, 6, 8, जो मतलब नंबर्स है वो इंटीजर्स में आता है, चाहे नेगेटिव नंबर हो चाहे। और इंटीजर्स में एक चीज़ और है कि जीरो भी इंटीजर में आता है। ठीक, फ्रैक्शनल में जैसे फ्रैक्शन में जो सी संख्या हो, 3/4, 5/2, 6/8, इस टाइप की संख्या क्या हो गई, भिन्न में जो संख्या उसे फ्रैक्शनल कहते हैं। फिर इसका तीन भाग फिर आते हैं इंटीजर्स के, नेगेटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक पूर्णांक, जीरो, शून्य, और पॉजिटिव इंटीजर्स जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं। जीरो से छोटे सारे नंबर, जीरो से छोटे सारे नंबर किस में आते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स में आते हैं। जीरो खुद जीरो हो गया, जो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। ये चीज़ ध्यान रखना कि जीरो क्या है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। फिर आता है पॉजिटिव नंबर, जीरो से बड़े सारे नंबर, जीरो से बड़े सारे नंबर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। फिर पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो मिलकर क्या बनाते हैं, होल नंबर बनाते हैं, जिसमें जीरो भी शामिल होता है। और पॉजिटिव नंबर्स नेचुरल नंबर में होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि नेचुरल नंबर फिर तीन भागों में डिवाइड होता है। कौन कौन से, इवन नंबर्स, जिसे हम कहते हैं सम संख्या, जो दो से पूरी तरह विभाजित हो उसे कहते हैं सम संख्या। और उसके बाद आता है फिर ओड नंबर, जो क्या है, दो से भाग देने पर एक से अंश बचाएं। और प्राइम नंबर, एक और शिवम के अलावा किसी से विभाजित ना हो, ये हो गई प्राइम डेफिनेशन, जिसके दो फैक्टर हो, केवल दो फैक्टर हो, इसीलिए एक को हम प्राइम नहीं मानते, एक को क्या नहीं करते, प्राइम नहीं मानते एक को, कि उसका सिर्फ एक फैक्टर है। ये थोड़ा आगे चलते हैं एडवांस की तरफ, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, आप बताना वो क्या है। जैसे मैंने लिख दिया 0.5, क्या ये रियल नंबर है, क्या ये रेशनल है, क्या ये होल नंबर है। तो आप कहोगे जी इसको तो हम लिख सकते हैं 1/2, तो रियल तो लगभग सारे होते हैं, तो रियल तो है। रेशनल p अपॉन क्यू की फॉर्म में भी है, तो रेशनल भी है। होल नंबर में हम 0, 1, 2 इंटीजर्स गिनते हैं, जो कि होते हैं पॉजिटिव और जीरो। पॉजिटिव और जीरो दो प्रकार के इंटीजर्स होते हैं, तो ये पॉइंट में आ गया, तो होल नंबर नहीं होगा। ठीक, इस प्रकार से दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हम सेकंड एग्जांपल में आपको देता हूँ। जैसे एक नंबर लिख लेते हैं हम
√4 और √2 ये क्या है? ये क्या है? रेशनल नंबर हैं, इरेशनल हैं। तो √4 को क्या क्या लिख सकते हो? 2 लिख सकते हो इनको सॉल्व करने के बाद। तो इनको हम क्या लिख सकते हैं? इनको कुछ भी नहीं लिखेंगे, सॉल्व नहीं होता कंप्लीट। परफेक्ट स्क्वायर हमेशा ये हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हमेशा क्या होगा? रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। ये 2 क्या है? एक नेचुरल नंबर भी है, तो इसको हम नेचुरल भी बोल सकते हैं। ठीक, ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या है? इरेशनल नंबर। ठीक, ये चीज़ है। तो थोड़ा आगे एडवांस चलते हैं। आपने बहुत बार क्वेश्चन देखे होंगे इरेशनल और रेशनल के, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपने जैसे मैं थोड़ा यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जूम करता हूँ इसको। तो ये हो गया भाई रेशनल नंबर्स, बड़े तरीके से डेफिनेशन। मैंने जैसे कहा था नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए और कुछ आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ने के लिए। प्रीमिय संख्याएं कैन बी रिटन बाय, ये हो गई सिंपल इसकी डेफिनेशन। अब थोड़ा सी एडवांस डेफिनेशन ये है कि जो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, जिसके डेसिमल क्या होंगे? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, बट क्या है? रिपीटिंग होंगे। या तो नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग होंगे, और टर्मिनेटिंग तो हो ही गया, मतलब जहाँ बंद हो जाए, दशमलव जहाँ सात हो जाए, और या फिर अशांत और आवर्ती वाले दशमलव रेशनल नंबर्स में पाए जाते हैं। ये डेफिनेशन आपको बहुत बार इस पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आगे देखेंगे इस पे क्वेश्चन क्या होता है। रेशनल नंबर में क्या होता है? अशांत और आवर्ती दशमलव होता है, या फिर शांत दशमलव होता है। और इरेशनल में क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जहाँ पे टर्मिनेट ना हो एक तो डेसिमल और रिपीट भी ना हो। जैसे एग्जांपल देखो, √2 की वैल्यू होती है 1.414213 इसको देखें आगे चलता रहता है, तो ये टर्मिनेट यानी ख़त्म नहीं हो रहा कहीं पर, यानी कि ये क्या है? अशांत दशमलव है, और जिसकी अनावृत्ति भी नहीं हो रही, रिपीट भी नहीं हो रहा। पाई की वैल्यू देखें 3.1415926 आगे चलता रहता है। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। कोई भी मतलब अक्षर है लगातार रिपीट नहीं हो रहे, आप देख सकते हैं। इसमें क्या देखो, इसकी दशमलव है जो रिपीट हो रहे हैं अंक, जैसे 3 है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बार वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो क्या होंगे? रेशनल होंगे। जैसे ये देखो 5 6 5 6 5 6, यानी कि रिपीट हो रही है डेसिमल्स, और टर्मिनेट तो नहीं हो रही पर रिपीट हो रही है डेसिमल, तो इसको बोलते हैं हम रेशनल नंबर्स। तो इस पे अच्छे वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ठीक, मैं आपको थोड़ा एग्जांपल दिखाता हूँ किस प्रकार के पूछे जाते हैं आपसे क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। किस सेट में, क्वेश्चन देखो यार कितना गजब वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा मैथ की प्रैक्टिस करोगे मैथ उतना ही आपको आएगा। 7th क्वेश्चन, विच सेट डज नॉट कंटेन नेगेटिव नंबर्स, जिसमें क्या है? नेगेटिव नंबर्स नहीं होते। किस सेट में ऋणात्मक संख्या नहीं होती? तो इंटीजर्स में तो होती है भाई, होती है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। पूर्णांक, इसमें तो होता ही नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और जीरो। नेचुरल नंबर में नहीं होते, क्योंकि इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। रैशनल नंबर, इसमें तो भाई नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है, और रियल नंबर तो लगभग सारे ही होते हैं इसमें। तो अपना आंसर आ जाएगा ये। इस प्रकार एलिमिनेट कर करके आप आंसर करोगे थोड़ा फास्ट, तो आपका एग्जाम अवश्य क्लियर होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज बोथ रैशनल एंड एन इंटीजर्स, निम्नलिखित में कौन सा प्रीम्य और पूर्णांक दोनों है? प्रीम्य
और पूर्णांक दोनों है। प्रीमिय की डेफिनेशन हमने पढ़े, पी अपॉन क्यू फॉर्म में होना चाहिए और जिसके डेसिमल देखें तो क्या होने चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग होनी चाहिए। डेसिमल टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग तो हो सकते हैं पर रिपीटिंग होनी चाहिए। तो देखो 3 है, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको वही रेशनल तो है ये और इंटीजर्स भी है। ये क्या है, ये सिर्फ रेशनल है। इंटीजर्स पूर्ण अंक नहीं है, ये तो फ्रैक्शनल में आएगा तो ये तो नहीं होगा। और ये क्या है, √2, तो ये तो इरेशनल हो गया। और पाई ये भी क्या है, ये इरेशनल हो गया। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 3। ठीक, आगे थोड़ा चलते हैं, थोड़ा और अच्छे लेवल का क्वेश्चन देखते हैं कुछ। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछे जाते होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा कथन गलत है। देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, कोई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं है। 1 इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक कहलाती है। देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर, कोई सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं है। तो भाई थोड़ा हम देखते हैं, बड़े लेवल का क्वेश्चन मानता हूं मैं इसको। नेचुरल नंबर का कोई बड़ा प्राकृतिक संख्या हो सकती है, जैसे मान लो पहले 999 लिख दिया मैंने, तो क्या ये सबसे बड़े कहेंगे इसको, नहीं भाई, इसको आगे कितने भी ले जा सकते हैं इनफिनाइट तक। तो इसको तो हम नहीं लिख सकते भाई कौन सा सबसे बड़ी है। तो ये तो खुद में मतलब क्या सही हो गई, कोई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये कथन क्या हो गया, सही हो गया। 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर पॉजिटिव से शुरू होते हैं, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो ये सही है भाई, ये भी। और ये भी सही है भाई, कोई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। ठीक, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक कहलाती है। नहीं भाई, नेगेटिव कौन गिनेगा, नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 तीनों शामिल होते हैं इंटीजर्स में। तो इसने बोल रखा है कि शून्य, तो ये गलत हो गई। और देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर, तो जैसे नेचुरल नंबर का कोई अंत नहीं है, वैसे ही होल नंबर 0 से शुरू होते हैं और उसके बाद इन्फिनिटी है, तो ये भी करेक्ट हो गए। तो इसका उत्तर होगा सी। क्विज नंबर 14 देखते हैं। क्या इन ए क्विज ए स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू फाइंड ए नंबर दैट इज, एक क्विज में एक छात्र से एक संख्या ज्ञात करने को कहा गया जो हो इरेशनल हो, जिस इरेशनल कौन सी हो गई, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो ना लिखी जाए, ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3, तो 3 से बड़ी हो 2 से बड़ी हो बट लेस देन 3, 3 से छोटी हो। वुल स्क्वायर इज आल्सो इरेशनल, जिसका वर्ग भी इरेशनल हो, जिसका वर्ग भी क्या हो, इरेशनल हो। तो इसके थोड़े से हम ऑप्शन देखते हैं। देखो यार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो √5 क्या है, √5 है, √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। 2.5 ये तो रेशनल नंबर में आएगा, तो ये तो वैसे एलिमिनेट हो गया। √3 + 1 ये भी एक इरेशनल नंबर है और √2 ये भी इरेशनल नंबर है, ये तो ऐसे एलिमिनेट हो गया। ये √2 की वैल्यू होती है 1.2, यानी कि ये 2 से छोटा हो गया, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। इसके बाद ये देखते हैं, ये 2 बच्चे हैं, इसकी वैल्यू 2.54 समथिंग समथिंग एंड इसकी वैल्यू भी 1.3 + 1। इफ देखो जो 2 से बड़ी लेकिन 3 से छोटी हो और जिसका वर्ग भी एक प्रीमिय हो, तो इसका हम स्क्वायर करते हैं भाई, जिसका स्क्वायर भी क्या हो, तो इसका स्क्वायर करते हैं, तो ये क्या बन जाएगी, 5 बन जाएगी। तो इसका स्क्वायर तो नहीं होगा,
ये तो रेशनल नंबर बन जाएगा स्क्वायर करते ही, तो ये आएगी बी √3 + 1। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे और आप ये तभी सॉल्व कर पाओगे जब आप ये चीज़ बेसिक से की होगी। अब कुछ ऑपरेशन है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। कुछ ऑपरेशन होते हैं रैशनल और इरेशनल के। ये देखो भाई, पहला ऑपरेशन ये है, अगर रैशनल को रैशनल में जोड़ेंगे, रैशनल नंबर्स को रैशनल नंबर्स में जोड़ेंगे तो ऑलवेज क्या आएगा, रैशनल नंबर आएगा। अगर रैशनल को रैशनल में जोड़ेंगे तो ऑलवेज क्या आएगा, रैशनल। एग्जांपल देखो, 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, और 3 क्या है, एक फिर से रैशनल नंबर, इनका दोनों का 5 आ गया। रैशनल नंबर का अर्थ वो होता है P/Q, जिसको लिख सकें हम P/Q के फॉर्म में, जिसको हम लिख सकें। सेकंड, ये देखो, प्रीमियम प्लस प्रीमियम हमेशा क्या होगा, प्रीमियम ही होगा। जैसे 1/4 है P/Q की फॉर्म में, प्लस 1/2, इनको करेंगे 3/4 आ जाएगा, जो क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। और इस प्रकार से देखें तो ये क्या होगा, हमेशा एक प्रीमियम होगा। प्रीमियम प्लस प्रीमियम का ऑपरेशन कुछ भी आ जाए, चाहे इनका हमेशा क्या होगा, प्रीमियम होगा। फिर रैशनल माइनस रैशनल करेंगे तो भी ऑलवेज रैशनल नंबर आएगा। जैसे 5 - 2, 5 क्या है, एक रैशनल नंबर है, और 2 भी एक रैशनल, इन दोनों का ऑपरेशन करते हैं तो क्या आता है, 3 आता है, जो कि एक क्या है, रैशनल नंबर है। इनका अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे तब भी क्या आएगा, ऑलवेज एक रैशनल नंबर आएगा। जैसे अगर डिवाइड करेंगे तो भी क्या आएगा, ऑलवेज रैशनल नंबर आएगा। बट क्या होना चाहिए, जीरो ना हो, एक रैशनल जीरो ना हो डिवाइड करते वक्त, नीचे रैशनल। जैसे हमने कहा था P/Q होना चाहिए और Q = 0 ना हो, क्योंकि 1/0 किसी करते हैं तो नॉट डिफाइन आता है उसका। प्रीमियम का प्रीमियम से भाग देंगे तो हमेशा प्रीमियम आएगा ऑपरेशन। ठीक, एग्जाम्पल जैसे 10 को 2 से भाग देते हैं तो 5 आता है, तो जो एक रैशनल नंबर है। इसका सेकंड ऑपरेशन होता है इरेशनल का इरेशनल से, एप्रीमिया का एप्रीमिया से करके देखेंगे। तो ये देखो, जैसे इरेशनल का इरेशनल से करेंगे, इरेशनल प्लस इरेशनल करेंगे तो रैशनल भी बन सकता है और इरेशनल भी बन सकता है। जैसे वहाँ पे ए रैशनल का रैशनल बना था, या फिर रैशनल और इरेशनल दोनों बन सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल है √2 + √3, ये क्या है, एक एप्रीमिय संख्या है। और सेकंड नंबर देखते हैं, वो भी क्या है, 2 - √3, ये भी क्या है, इरेशनल नंबर। पर इन दोनों का ऐड करते हैं तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एक रैशनल नंबर। और दूसरा एग्जांपल ये देखते हैं, जैसे √2 + √3 करते हैं तो वो क्या रहता है, एक इरेशनल नंबर रहता है। इरेशनल माइनस इरेशनल करते हैं तो वो रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी। क्यों, जैसे ये है -√7, तो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और ये भी क्या है, एक इरेशनल को इरेशनल से माइनस करेंगे तो रैशनल नंबर आ गया। और जैसे यहाँ पे देखते हैं 2 - 2, तो ये क्या है, 0, तो ये भी क्या आएगा, रैशनल नंबर। और जैसे इनका कुछ माइनस, जैसे अगर हम करते हैं 3 + √7 - 3, तो ये क्या आता, √7 आता, तो ये इरेशनल नंबर आ जाएगा। ठीक, दोनों प्रकार के आते हैं यहाँ पे। और तीसरा देखते हैं, इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो भी रैशनल और इरेशनल दोनों प्रकार का आता है। अगर जैसे देखें √2 × √6 क्या आ गया, √6 आ गया, जो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। और वहीं पे देखें √20 और गुणा √5, इसको लिख सकते हैं √10, √10 क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया, √6 एक इरेशनल नंबर हो गया। अगर इसी प्रकार इरेशनल अपॉन इरेशनल करते हैं तो भी रैशनल और इरेशनल दोनों आ सकते हैं। जैसे में एग्जाम्पल दिया गया है, आप अच्छे से समझ लीजिए। तो ये क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया, √20
भाग √5, ये क्या हो गया √4 जिसकी वैल्यू आती है 2। 2 क्या है, एक रेशनल नंबर हो गया। ठीक, इसी प्रकार थोड़ा देखते हैं इकट्ठा करके इनको। अगर ये रेशनल और इरेशनल दोनों को अगर इकट्ठा किया जाए, रेशनल प्लस इरेशनल क्या होगा, हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। जैसे एग्जांपल लिख लेते हैं, 2 + √5। 2 क्या है, एक रेशनल है और ये एक इरेशनल है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा इरेशनल नंबर। और दूसरा देखते हैं, रेशनल माइनस इरेशनल, इरेशनल, तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा ऑलवेज। तीसरा हम देखते हैं कि रेशनल इनटू इरेशनल, तो ये भी रेशनल नंबर इफ 0, रेशनल नंबर बनेगा अगर 0 है, हमारा एक पास 0 है क्योंकि 0 को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो, और 0 एक रेशनल नंबर है। ठीक, और इरेशनल बनेगा इफ 0 नॉट, इरेशनल नॉन 0, अप्रिम में यदि गैर शून्य संख्या, प्रिम में यदि शून्य संख्या है। रेशनल अपॉन इरेशनल करेंगे तो क्या होगा, ऑलवेज तो नहीं होगा, इरेशनल होगा। इफ रेशनल इज नॉन जीरो, क्योंकि रेशनल नंबर 2 है, अपॉन 0 कर दे तो ये तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक, अब इन तीनों का अगर कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन अच्छे से देखते हैं, इनमें कौन सी संख्या वास्तविक है लेकिन प्रिम में नहीं है। विच ऑफ दिस इज ए नंबर डेट इज रियल बट नॉट रेशनल, जो क्या है, रियल तो है बट रेशनल नहीं है। रियल तो लगभग सारी संख्या ही होती है। ठीक, फिर ये क्या है, ये क्या है, एक पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसको भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते। तो ये क्या है, ये तो अप्रिम में संख्या है, तो ये अपना राइट आंसर होगा। इसके बाद विच लाइनेज संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकती है। व्हाट डज ईच पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स, नंबर लाइन्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, रियल नंबर को। ये क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ रैशनल एंड एन इंटीजर्स। रैशनल जिसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इंटीजर्स पूर्णांक जो अंक अपने आप में पूर्ण हो, पॉइंटों में ना हो, तो इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और यही हो गया। ठीक, इधर वाला थोड़ा और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 7वां नंबर, किस सेट में ऋणात्मक संख्या नहीं होगी, नेचुरल नंबर्स में। ये चीज़ें आप अभी बहुत आसानी से कर पाएंगे अगर आपने क्लास अच्छे से देखी होगी तो। चलो आगे थोड़ा चलते हैं, अच्छे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ये देखो, जो मैंने आज आपको बताया है, द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ ए रैशनल नंबर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग ओनली, रिपीटिंग ओनली। क्या होगा, प्रिम्य का दशमलव विस्तार, तो नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है और टर्मिनेटिंग टाइप भी होता है, पर एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, वो है रिपीटिंग होनी चाहिए, तो इसका ये हो जाएगा। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग किसका होता है, इरेशनल, अप्रिम्य संख्या का होता है, इरेशनल का। ठीक, 22 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन आवर्ती दशमलव के बारे में सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल्स किस में होते हैं, मैंने अभी बताया कि इरेशनल्स में, कि ऑलवेज इरेशनल नहीं भाई, रिपीटिंग तो होता ही नहीं इरेशनल में, नेवर रेशनल,
ये भी गलत हो गया, ऑलवेज रेशनल। मिश्रित आवर्ती दशमलव कौन सी है? विच इज ए मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल। इसने पूछा मिक्स, जहाँ पे नंबर्स पॉइंट के बाद रिपीट ना हो। अब ये थोड़ा आगे चल के मैं आपको थोड़ा बताऊंगा कि मिक्स क्या होता है और प्योर क्या होती है चीजें। ये मैं थोड़ा आपको एक चीज और बताता हूँ जो आपको सीखनी है यहाँ पे। अगर आपको एक दशमलव दी जाए तो आपको कैसे पता चलेगा टर्मिनेटिंग टाइप है या नॉन टर्मिनेटिंग टाइप है? आपने दो टाइप की डेसिमल्स पढ़ी है, एक तो पढ़ी है टर्मिनेटिंग, एक थी नॉन टर्मिनेटिंग। एक को बोलते हैं शांत, इसको बोलते हैं हम शांत दशमलव, और ये होती है अशांत। अगर आपसे क्वेश्चन में इस टाइप का कुछ पूछा जाए तो आप कैसे करेंगे कि टर्मिनेटिंग निकालना है? तो डिवाइड में आपके 2 और 5 की पावर्स का कुछ कॉम्बिनेशन बनेगा बस नीचे, और अशांत इनके अलावा जो भी है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे क्या टर्मिनेटिंग है क्या नहीं है। ठीक, एक पीछे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक शांत दशमलव है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सी एक शांत दशमलव है। तो मैंने अभी बताया नीचे जिसके डिवाइड में 2 और 5 के स्क्वायर्स में कुछ नंबर बने वो, तो इसको हम फैक्टर करेंगे बिल्कुल छोटे छोटे। तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 5, और इनके फैक्टर करेंगे 12, 2 × 5 × 3, ये इसके फैक्टर होंगे। तो जिसके ओनली सिर्फ 2 और 5 के स्क्वायर्स या कुछ हो वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग टाइप डेसिमल होगा। तो ये तो नहीं होगा। और ये देखो 11 × 12, और ये होगा 3 × 3 × 5, तो ये भी नहीं होगा। तो ये होगा इसका उत्तर। ठीक, अब ये देखो निम्न में कौन सा एक संख्या प्रिय संख्या और एक शांत दशमलव दोनों है जिसके नीचे 2 और 5 की पावर हो वो। बस यहाँ पे देखो 2 की पावर 3 अपॉन इसको 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, और इसको 2 × 3 लिखना पड़ेगा, और इसको 3 × 3 लिखना पड़ेगा, और ये 7। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। टर्मिनेटिंग कौन सा? 3/8 टर्मिनेटिंग टाइप का। इनमें कौन से भिन्न का परिणाम अशांत आवर्ती दशमलव होता है? तो मैंने जो कहा था अभी 2 और 5 की पावर नीचे देखनी है, तो ये 2 की पावर 3, तीनों तो हो गए, तो ये बचा है अकेला, तो ये हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग देखने को बहुत मिलेगा। टर्मिनेटिंग को निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला यही है, डिवाइड में पावर देखो 2 और 5 की पावर, बस इसका मैच हो रहा है 2 और 5 में जो टूट रहा है, तो वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। अदर्स क्या होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया, इनमें कौन सी संख्या 7 दशमलव है टर्मिनेटिंग टाइप, तो आप यहाँ से देखोगे तो इसका ब्रेक करोगे तो ये ब्रेक होगा, और इसका ब्रेक करोगे तो ये ब्रेक होगा, और इसको ब्रेक करोगे 2 की पावर 6, और ये तो ये तीनों तो अलग है, 2 की पावर में और 3 की पावर में होना चाहिए, तो ये इसका राइट आंसर होगा। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे।
आपको आज समझ आ गया होगा कि रेशनल नंबर्स एडवांस क्या है और इरेशनल नंबर क्या है।